कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों से शुरू होती है जो एक गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे। गाड़ी चलाने वाले का नाम सैमी और उसके साथ बैठी उसकी लवर का नाम मिया था। गाड़ी के पीछे हैरी अपनी लवर नीना के साथ बैठा था। ये चारों हैलोवीन मनाने दूसरे शहर जा रहे थे, इसलिए इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। चारों ने फैसला कर रखा था कि वो चारों दबाकर दारू पियेंगे और फिर एक दूसरे का पानी भी निकालेंगे। चारों आज रात का पूरा स्वाद लेना चाहते थे ताकि उनकी पार्टी यादगार बन जाए। दूसरी तरफ बाजार में 3 हत्यारे खड़े थे। टोपी वाले का नाम फ्रेडी, दूसरे का नाम पिनहेड और तीसरे का नाम माइकल था। जल्दी ही ये तीनों एक दुकान में आते हैं और पिनहेड मैनेजर से हैरी के बारे में पूछता है। हैरी इसी दुकान में काम करता था, लेकिन उसने आज ही काम छोड़ा था। पिनहेड मैनेजर से पूछताछ कर रहा था, जबकि उसके साथी अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। फ्रेडी तो साला पूरा ठरकी था और उसकी ठरक देखकर कभी कभी पिनहेड गुस्सा भी हो जाता था। मैनेजर पिनहेड की ज्यादा मदद नहीं कर पाता, मगर वो उसे इतना जरूर बता देता है कि हैरी दूसरे शहर हैलोवीन पार्टी में जा रहा है। उधर चारों दोस्त एक बड़े से जाम में फंस गए थे। इसी बीच लड़कों की नजर एक खूबसूरत सी औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों गर्म हो जाते हैं। ये औरत भी जाम में फंसी हुई थी। उसकी गाड़ी के पीछे कातिया बैठा था। कातिया एक डॉल थी, लेकिन उसे बोलता देखकर लड़के हैरान हो गए। लड़कियां जल्दी जल्दी जाम से निकलना चाहती थीं, ताकि वो जल्दी से जल्दी पार्टी में पहुंच सकें। लड़कियों की हालत देखकर सैमी ने दूसरे रास्ते से जाने का फैसला कर लिया। थोड़ी ही देर बाद चारों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। इस बार रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखता है, जिसके पीछे कई लाशें टांगी हुई थीं। लाशें देखकर चारों बेहद डर गए थे। सैमी जल्दी जल्दी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है, जिसके बाद वो ट्रक को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद सैमी की गाड़ी किसी चीज से टकराती है। इस टक्कर के कारण चारों बेहद डर गए थे। चारों जल्दी जल्दी बाहर निकलकर देखते हैं। उनकी गाड़ी एक डॉगी से टकराई थी। इसी बीच उनकी नजर गाड़ी पर पड़ती है, जिसे वो रोकने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में मैक्स नाम का आदमी था। लड़के उसे बताते हैं कि हमारी गाड़ी एक डॉगी से टकराई है। डॉगी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए हम उसकी जान बचाना चाहते हैं। मैक्स की नजर जैसे ही डॉगी पर पड़ती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। ये डॉगी मैक्स का पालतू था। वो मैक्स की गाड़ी से भाग निकला था, इसलिए मैक्स उसे ही ढूंढ रहा था। वैसे टक्कर के कारण डॉगी ने दम तोड़ दिया था। मैक्स पहले उसकी लाश गाड़ी में रखता है और फिर लड़कों से कहता है, सालों तुमने मेरा डॉगी मार दिया। वो मेरे बेटे जैसा था, इसलिए मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मैक्स का गुस्सा देखकर चारों दोस्त इतना डर गए कि वो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद सैमी की गाड़ी का तेल खत्म हो गया, जिसके साथ ही उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब चारों दोस्त पैदल ही एक तरफ बढ़ने लगे थे। चारों को उम्मीद थी कि उन्हें जल्दी ही लिफ्ट मिल जाएगी। कुछ ही देर बाद चारों दोस्त एक कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। इसी कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा कस्बा था। चारों दोस्त कस्बे के होटल में खाने पीने के लिए आते हैं। वेटर उनके पास आकर पहले उनसे ऑर्डर लेता है और फिर उनकी कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। नीना बताती है कि हैरी समुद्री लुटेरा बना है, मैं जंगली लड़की बनी हूँ। सैमी सुपरमैन और उसकी लवर मिया नर्स बनी है। ऑर्डर देने के बाद हैरी टॉयलेट जाता है। उसके साथ वाले कैबिन में भी कोई था। वो हल्का होकर हैरी से रोल मांगता है, क्योंकि उसका रोल खत्म हो गया था। हैरी के साथ वाले कैबिन में फ्रेडी था। न तो वो हैरी को जानता था और न ही हैरी उसे जानता था। रोल लेकर वो जैसे ही अपना पिछवाड़ा साफ करने लगा तो उसके हाथों के ब्लेड उसका पिछवाड़ा छील देते हैं। हल्का होकर हैरी जैसे ही अपने दोस्तों के पास आता है तो वेटर उसके पास आकर उसे गाने को कहता है। हैरी को गाना नहीं आता था। वेटर उसे समझाता है कि तुम्हें गाना ही होगा, क्योंकि जब तुम टॉयलेट में थे तो सैमी ने सभी से शर्त लगाई थी कि तुमसे अच्छा कोई नहीं गाता। वेटर की बात सुनकर हैरी को सैमी पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन सैमी के समझाने पर वो शांत हो जाता है और ना चाहते हुए भी गाना गाने लगता है। हैरी कोई साधारण गाना नहीं, बल्कि मजाक मजाक में भूतों का गाना गाता है। उसका गाना सुनकर कस्बे के सभी लोग हैरान थे। गाना खत्म होते ही वो हैरी से कहते हैं कि तुम्हारा मनहूस गाना हम सबको अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो और हमें रोज गाना सुनाओ। हैरी इस कस्बे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो चारों जैसे ही बाहर आते हैं तभी कस्बे की घड़ी 12 बजा देती है। घड़ी की आवाज सुनकर चारों दोस्त डर गए और इसी के साथ कस्बे की लाइट भी चली जाती है। चारों दोस्त आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी सैमी को याद आया कि वो अपना फोन तो अंदर ही भूल आया है। उसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए उसके कहने पर सभी अंदर जाने लगते हैं। होटल में आते ही वो देखते हैं कि जो लोग पहले जिंदा थे वो सभी अब लाशों में बदल गए थे। इतनी लाशें देखकर चारों बेहद डर गए और जल्दी जल्दी होटल से भागने लगे। दरअसल 10 साल पहले इस कस्बे में खतरनाक आग लगी थी और उस आग में कस्बे के सभी लोग जलकर मर गए थे। होटल में जितने भी लोग थे वो सभी भूत थे। कस्बे के सभी लोग बदमाश थे। एक फादर ने इन लोगों को श्राप दिया था कि ये लोग रोज रात
रात को 12 से 3 बजे के बीच लाशों में बदल जाएंगे। कस्बे से भागकर सभी लोग एक वीरान सी जगह पर आ जाते हैं। चारों की नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो उनसे थोड़ी ही दूर खड़ा था। ये ट्रक हत्यारे माइकल का था और वो ट्रक से लाशें निकालकर एक पाइप में फेंकता है। चारों दोस्तों को लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उससे लिफ्ट मांग लेते हैं। माइकल को उनकी आवाज नहीं सुनती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चारों पाइप के पास आते हैं। मिया पाइप के अंदर देखने लगती है, लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाती है। चारों एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में बारी बारी नीचे गिर जाते हैं। नीचे आकर चारों दोस्त बेहद हैरान थे, क्योंकि नीचे काफी लाशें पड़ी थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तभी उनके पास माइकल आ जाता है। माइकल हमला तो करता है, लेकिन चारों भागकर बच जाते हैं। किस्मत से उन्हें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया था, जिस कारण वो जिंदा बच गए थे। भागते भागते चारों दोस्त एक घर तक पहुंच गए थे। इस घर में कोई नहीं था। ये लोग भी काफी थक गए थे, इसलिए ये लोग एक कमरे में आकर सोने लगते हैं। जल्दी ही चारों को एक सपना दिखता है। सपने में सुबह हो गई थी और चारों जैसे ही घर से जाने लगते हैं तो उनके सामने फ्रेडी आ जाता है। फ्रेडी चारों पर हमला करता है, जिसके साथ ही चारों की नींद खुल जाती है। सपना देखकर चारों इतना डर गए कि उन्होंने जागने का ही फैसला कर लिया। जागने के लिए चारों टीवी देखने लगे। न्यूज चैनल में बताया जाता है कि कुछ लोगों ने मैक्स का डॉगी मार दिया। मैक्स उनसे बदला लेना चाहता है और मैक्स को पता है कि वो एक घर में छुपे हैं। न्यूज देखकर चारों इतना डर गए कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। नींद में मिया ने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए थे, इसलिए अब वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही थी। कुछ देर बाद चारों दोस्त उसी कस्बे में पहुंच गए थे जिसमें भूत रहते थे। चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। इसी बीच उनकी नजर कई हत्यारों पर पड़ती है जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। इतने हत्यारे देखकर चारों बेहद डर गए। हत्यारे चारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और चारों दोस्त भागने लगते हैं। इस भाग दौड़ में काफी समय लग गया, लेकिन फिर भी हत्यारे किसी को पकड़ नहीं पाते। कस्बे वाले फिर से जिंदा हो गए थे, क्योंकि ये लोग 12 से 3 बजे तक ही लाशें बनकर रहते थे और अब सुबह के 4 बज रहे थे। चारों दोस्त भागते भागते थक चुके थे, इसलिए अब वो एक जगह रुक जाते हैं। इससे पहले कि हत्यारे उन्हें पकड़ पाते कि तभी वेटर आकर उन्हें रोकता है। वेटर सभी से कहता है कि हत्यारों के पास हथियार हैं और हैरी निहत्था है। दोनों के बीच जायज मुकाबला होना चाहिए, इसलिए दोनों के बीच गीत मुकाबला होगा। सभी को उसकी बात ठीक लगी, जिसके बाद सभी होटल में आ जाते हैं। एक टीम में हत्यारे थे, जबकि एक तरफ हैरी की टीम थी। इन दोनों टीमों के बीच गीत मुकाबला होने वाला था। जो टीम मुकाबला जीतेगी वो दूसरी टीम के साथ कुछ भी कर सकती थी। गाने का पहला मौका हत्यारों को मिलता है और वो स्टेज पर दबाकर गाते हैं। उनके बाद हैरी की टीम गाती है और वो इतना अच्छा गाते हैं कि वो मुकाबला जीत जाते हैं। हत्यारे उनकी जीत मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए अब वो सभी को मारना चाहते थे। वैसे हत्यारे हैरी को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो उनकी मूवीज का मजाक उड़ाता था। सबसे पहले फ्रेडी आगे बढ़ता है। हैरी जल्दी जल्दी एक हंटर उठाता है और उसकी मदद से फ्रेडी का ग्लव उतार देता है। फ्रेडी का हाथ लड़कियों जैसा था, जिसे देखकर सभी हंसने लगे और फ्रेडी शर्मिंदा होकर भाग जाता है। फ्रेडी के बाद पिनहेड आगे आता है। हैरी उसके पिन इतनी जोर से दबाता है कि उस साले की जान ही चली जाती है। इसके बाद हैरी 2 हत्यारों के नकाब हिला देता है, जिसके साथ ही उन्हें दिखना बंद हो जाता है। एक हत्यारा अपनी मशीन से हैरी को मारना चाहता था, लेकिन नीना उसकी मशीन का प्लग निकाल देती है, जिसके बाद वो भी भाग जाता है। आखिर में सिर्फ कातिया ही बचा था और हैरी उसे मार मार कर बाहर फेंक देता है। हत्यारों की हार के बाद कस्बे वाले हैरी का सम्मान करते हैं। वो चाहते थे कि हैरी उनके पास रहे, मगर हैरी ऐसा नहीं कर सकता था। वो सभी का धन्यवाद कर एक टैक्सी में बैठ जाता है। वैसे चारों दोस्त रात का स्वाद तो नहीं ले सके, मगर टैक्सी में बैठकर दिन का पूरा स्वाद लेते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।